नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। चुनावी बैतरणी में पिछले 10 साल में 2 बार डूब चुकी कांग्रेस के लिए लोकनीति CSDS के सर्वे में एक राहत की खबर आई है, लेकिन उससे ज्यादा उत्साहजनक खबर भाजपा के लिए है, जो 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन करके हिंदुओं के वोट 100% हासिल करने की फिराक में है। लोकनीति CSDS के एक ताजा सर्वे में ये कहा गया है कि 2009 के चुनाव में जब भाजपा चुनावी बैतरणी के बीच में डूब गई थी और सत्ता हासिल करने से चूक गई थी, तब देश के मंदिर जाने वाले 28% हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिए थे। उस दौर में यानी 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हिंदुओं के कुल वोट प्रतिशत का 60% हिस्सा हासिल हुआ था। लेकिन 2014 में स्थिति एकदम बदल गई और इस बदली हुई स्थिति के कारण ही जनता ने कांग्रेस को दिल्ली की गद्दी से उखाड़ फेंका। 2014 में मंदिर जाने वाले हिंदुओं का कुल 45% वोट भाजपा को मिला था, जबकि कांग्रेस को के वोट परसेंट में बेहद गिरावट आ गई थी। इसी वजह से उत्तर भारत हिंदी बेल्ट, जहां हिंदू धर्म का जबरदस्त बोलबाला है, कांग्रेस लगभग सारी सीटें गंवा बैठी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी हासिल नहीं कर पाई। 2019 में अचानक मंदिर जाने वाले हिंदुओं का भाजपा प्रेम फिर जागा और उसने 51% वोट देकर भाजपा की कुर्सी को बरकरार रखा। इन आंकड़ों में सबसे मजेदार आंकड़ा कभी कभार मंदिर जाने वाले हिंदुओं का है, जिनके 39% ने भाजपा को वोट दिया था। 2019 में नियमित पूजा पाठ करने वाले 49% हिंदुओं ने भाजपा के चुनाव चिन्ह पर अपनी मुहर लगाई थी। कभी कभार पूजा करने वालों में से 35% ने कांग्रेस को वोट दिया था। इस वजह से उसका वोट परसेंट तो बरकरार रहा, लेकिन उसे सीटों की संख्या बहुत कम मिल पाई। आंकड़े बताते हैं कि 2014 में नियमित पूजा पाठ करने वालों का 41% वोट भाजपा को मिला था। उस दौर में यानी 10 साल पहले 2014 में कभी कभार पूजा करने वालों में से भी 27% ने भाजपा को वोट दिया था। आंकड़े कह रहे हैं कि अत्यंत धार्मिक हिंदुओं का 53% वोट 2019 में भाजपा को मिला। कांग्रेस को अत्यंत धार्मिक हिंदुओं का सिर्फ 10% वोट ही मिल पाया। कम धार्मिक हिंदुओं ने भी 37% मतदाताओं ने भाजपा को और 18% मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया था। यह प्रतिशत का आंकड़ा बता रहा है कि कांग्रेस ने श्री राम मंदिर
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार करके राजनीतिक रूप से ठीक ही फैसला लिया है, क्योंकि हिंदुओं का एक बड़ा प्रतिशत, हिंदू मतदाताओं की गोलबंदी इस लेवल पर है कि अब की बार भाजपा को उम्मीद है कि उसे हिंदुओं के कुल वोट का 75% वोट मिल पाएगा या मिल जाएगा। इस सर्वे के आंकड़ों को अगर अलग कर दें तो रूट पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जबरदस्त माहौल दिख रहा है। इस माहौल में लोग शंकराचार्यों की उस आपत्ति को भी दरकिनार कर रहे हैं जिसमें उन्होंने अधूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करने पर जो पाप लगने वाला है उसका भागी बनने से इनकार कर दिया। इसके अलावा उन्होंने मुख्य यजमान की एलिजिबिलिटी पर भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्यों की आपत्ति का सीधा जवाब देने की अपेक्षा परोक्ष रूप से 11 दिन के अनुष्ठान पर बैठकर शंकराचार्यों की आपत्ति को दरकिनार कर दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो संदेश में, एक दिन पहले जारी रेडियो संदेश में और एक्स पर पोस्ट करके 11 दिन के अनुष्ठान की जानकारी दी और ये बताया कि ये अनुष्ठान वो तपस्वी आत्माओं के आशीर्वाद से कर रहे हैं। वे तपस्वी आत्माएं कौन हैं ये तो उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन साधु संत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य यजमान बनने पर शंकराचार्यों की आपत्ति को लेकर असमंजस में हैं, उनमें दबे स्वरों में ये बात उठ रही है कि प्रधानमंत्री ने शंकराचार्यों को जवाब देकर हिंदुओं को आश्वस्त किया है कि वे एकदम निश्चिंत रहें और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वे ही मुख्य यजमान होंगे। इसके लिए वे 11 दिन तक यम नियमों की पालना भी करेंगे। आंकड़ों के इस झंझावात में प्रधानमंत्री के 11 दिनी अनुष्ठान की चर्चा सिर्फ इसलिए की गई है कि प्रधानमंत्री, भाजपा और आरएसएस उत्तर भारत में दिवाली जैसा माहौल रचने की, यानी श्री राम के वनवास से लौटते समय अयोध्या में जो माहौल था उसी माहौल को राम ज्योति के 5 दीपक जलवाकर बरकरार रखना चाहते हैं। और अगर वो बरकरार रहा तो भाजपा के अंदरूनी सर्वे लगातार ये कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण कराने का फायदा भाजपा को जबरदस्त मिलेगा और चुनाव में उसकी सीटें 400 पार तो नहीं, लेकिन शायद इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ने लायक उसे मिली जाएंगी, क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी को 350 से अधिक सीटों का बहुमत देश ने दिया था। तब देश ने एक बड़ी घटना देखी, क्योंकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ठीक वैसी ही घटना बीजेपी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बनाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से कांग्रेस ने 2 दिन पहले जिस मजबूती से ये ऐलान किया कि वो भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रम बन चुके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, उस पर उन्होंने यू टर्न लेकर अपने अध्यक्ष यानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि श्री राम सबके हैं, वे भारत के हैं
और जब उनका मन होगा तब वो अयोध्या जाएंगे। भाजपा के निमंत्रण पर अयोध्या जाकर वे राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी शंकराचार्यों की आपत्ति को आगे रखकर अपने फैसले का, पार्टी के इस फैसले का कि उसके शीर्ष नेता भाजपा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, बचाव किया है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर भारत के गांव, शहर और कस्बों में हमारी कई कस्बे, जिला मुख्यालय और गांव में अलग अलग लोगों से बात हुई है। वे सब लगातार ये बता रहे हैं कि इस बार हिंदुओं में जबरदस्त उत्साह है और वे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरोध में किसी की भी आपत्ति को सुनने को तैयार नहीं है। आपत्ति फिर भले ही शंकराचार्य क्यों ना करें। ये आंकड़े लोकनीत CSDS के पुराने सर्वे के ये आंकड़े बताते हैं कि मतदाताओं के बीच, यानी हिंदुओं के बीच, हिंदू मतदाताओं के बीच जो उत्साह है वो इस बार उनके वोटिंग परसेंट को 3 गुना कर सकता है। यानी 2009 में जिन 28% हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया था, उनका 70 से 75% हिस्सा इस बार भाजपा को मिल सकता है। भाजपा ने भी इस बारे में अनेक सर्वे करा रखे हैं और वो सर्वे बराबर उसको ये बता रहे हैं कि मंदिर निर्माण की राह पर आगे बढ़कर भाजपा 2024 की चुनावी वैतरणी को 350 से अधिक सीटों के साथ पार कर सकती है। वैसे ये भारत है और यहाँ 10 दिन में माहौल बदल जाता है, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, पुराने चुनावों के रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भारत में माहौल बदलते देर नहीं लगती। लेकिन फिर भी दिख ये रहा है कि इस बार 2009 के मुकाबले हिंदुओं का वोट भाजपा को 75% तक मिल सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।